गुनगुनाते हुए संजय ने घर में कदम रखा तो उसके चाचा जी ने मुस्कुरा के पूछा, क्या बात है, बड़ा चहक रहे हो? लगता है नेहा ने हाँ कर दी। जी चाचा जी, हाँ भी कर दी, और वो कल आ रही है आपसे मिलने। संजय की बेताबी देखकर चाचा जी हंस दिए। मिल भी लेंगे और जल्दी शादी के लिए मना भी लेंगे, चाचा जी बोले। अगले दिन नेहा आई चाचा जी से मिलने तो संजय का घर देखकर हैरान हो गई। गेट से अंदर आते ही खूबसूरत सा बगीचा दिखाई दे रहा था। कितने सारे फूल और बेल, सभी पौधों को किसी पशु या पक्षी का आकार दिया हुआ था। हरी घास, झूला और चाय की टेबल, सब कितना खूबसूरत लग रहा था और किसी की मेहनत और लगन का परिचय भी दे रहा था। ये सब चाचा जी का शौक है, संजय बोला। तभी नेहा की नजर घर की नेम प्लेट पर गई। प्रमोद महाजन और संजय कपूर, दो अलग सरनेम देखकर वो चौंक गई। उसे हैरान देखकर संजय ने उसे बताया कि उसका चाचा जी से कोई खून का रिश्ता नहीं है। उसका परिवार और चाचा जी का परिवार दोनों पड़ोसी थे। घर की दीवारें और छत मिली हुई थी। संजय की दादी और चाचा जी की माँ दोनों दुपट्टा बदल बहनें बन गई थीं। जब संजय 1 साल का था तब दोनों परिवार एक तीर्थ पर गए। बस के खाई में गिरने से सब मर गए। बस संजय और चाचा जी बचे। फिर चाचा जी ने ही उसे पाला, शादी भी नहीं की। चाचा जी ने इतना प्यार दिया कि संजय को कभी अपने माँ बाप के न होने का दुख नहीं हुआ। दोनों पुराने घर बेचकर ये घर खरीदा ताकि कोई पुराना पड़ोसी संजय पर तरस ना खाए। चाचा जी अच्छी जॉब पर हैं और उन्हें पढ़ने का भी बहुत शौक है, इसीलिए उन्होंने संजय को भी अच्छी तालीम दिलवाई है। संजय के लिए भी चाचा जी पहले हैं और बाकी सब बाद में। नेहा सुन के हैरान हो गई। वो चाचा जी से मिली तो लगा ही नहीं कि वो उनसे पहली बार मिली है। इतना प्यार और अपनापन तो कोई अपना ही दे सकता है। नेहा ने चाचा जी को बताया कि उसके होने से पहले ही उसके पिताजी का हृदय गति रुक जाने के कारण देहांत हो गया था। वो और उसकी माँ नेहा के मामा जी के साथ रहते हैं इस शहर में। वो बस 1 साल पहले ही आई है अपना मास्टर्स खत्म करके रिसर्च करने के लिए। पहले हॉस्टल में रहती थी, पर अभी 1 महीने से उसकी माँ भी यहाँ आ गई हैं, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के पास ही एक अपार्टमेंट लिया है किराए पर। संजय मिला है उसकी माँ से और उन्हें संजय पसंद है। चाचा जी ने आगे की बात तय करने के लिए उसकी माँ अनुराधा से मिलने के लिए कहा। नेहा ने उन्हें अगले दिन अपने घर आने को कहा। नेहा ने घर जाकर अपनी माँ को संजय के घर और उसके चाचा जी के बारे में सब कुछ बताया। माँ खुश थी ये सोचकर कि नेहा की शादी एक अच्छे घर में हो जाएगी तो वो भी वापस अपने भाई के पास चली जाएंगी। अगले दिन जब संजय और उसके चाचा जी नेहा के घर आए तो अनुराधा जी रसोई में थी। बैठक में आते समय उन्होंने जैसे ही संजय के चाचा जी को देखा तो ठिठक गईं और वापस मुड़कर अपने कमरे में चली गईं। नेहा ने लाख बुलाया पर वो बाहर नहीं आई। नेहा ने माँ की तबीयत खराब होने का बहाना बनाया। वो बहुत शर्मिंदा थी अपनी माँ के इस रवैये पर। संजय और चाचा जी भी हैरान थे, पर अब क्या हो सकता है। 2-3 दिन तक नेहा और संजय बहुत परेशान रहे। नेहा ने हर मुमकिन कोशिश की माँ को समझाने की, पर वो चाचा जी से मिलने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने संजय के साथ शादी से भी इनकार कर दिया और अब जिद पर अड़ गई थी कि नेहा वापस चले और अपने ही शहर में आगे बढ़े। उन्होंने मामा जी से वापस आने की बात भी कर ली थी। सब कुछ सुनकर चाचा जी ने नेहा और संजय से कहा कि वो अनुराधा जी से बात करने खुद जाएंगे, पर बिना बताए। अगले दिन वो नेहा के घर गए। नेहा और संजय नीचे पार्किंग में रुके रहे। दरवाजा अनुराधा जी ने खोला और चाचा जी उन्हें देखकर मानो बुत बन गए। अनुराधा जी ने उन्हें देखते ही वापस जाने को कहा, पर चाचा जी की आंखों के सामने अचानक अंधेरा आ गया और वो वहीं बैठ गए। अनुराधा जी ने घबराकर नेहा को फोन किया और जल्दी घर आने को कहा। नेहा और संजय तुरंत ऊपर आ गए और चाचा जी को इस हालत में देखकर अंदर ले गए। थोड़ी तबीयत संभली तो चाचा जी ने अनुराधा जी से पूछा कि वो कहाँ चली गई थी। उन्होंने संजय और नेहा को बताया कि वो और अनुराधा कॉलेज में एक दूसरे को पसंद करते थे और उन्होंने घर वालों को बिना बताए शादी भी कर ली थी। दोनों की जाति अलग थी, इसलिए दोनों के घर वाले उनकी शादी को कभी स्वीकार नहीं करते। चाचा जी को एक नौकरी मिल गई थी और वो दोनों एक साथ खुशी खुशी रह रहे थे कि एक दिन उनके घर से माँ की बीमारी का तार आया और वो जल्दी ही वापस आने का कह माँ से मिलने गए। वापस आए तो अनुराधा वहां से कहीं चली गई थी
उन्होंने बहुत ढूंढा पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। अनुराधा जी ने उन्हें गुस्से से देखा और बोली कि कुछ दिन का कहकर वो पूरे 3 महीने तक नहीं आए और कोई खत भी नहीं लिखा। उन्होंने अनुराधा जी को धोखा दिया है। मकान मालिक और पड़ोसी सब उन्हें शक की निगाह से देखते थे। किसी तरह उन्होंने 3 महीने निकाले। फिर जब उन्हें विश्वास हो गया कि अब वो नहीं आएंगे तो उन्होंने अपने बड़े भाई को खत लिखकर बुलाया और वो उन्हें अपने साथ ले गए। चाचा जी ने बताया कि जब वो घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो तार झूठा था। सब लोग एक तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, इसलिए उन्हें बुलाया था। यात्रा 7 दिन की थी। उन्होंने सोचा कि 7 दिन में वापस आ जाएंगे, पर बस के खाई में गिर जाने से सब मर गए। चाचा जी भी 3 महीने तक कोमा में थे। जब होश आया तब पता चला कि संजय और वो बस 2 ही लोग बचे हैं। वो संजय को लेकर अनुराधा के पास आए, पर तब तक अनुराधा कहीं जा चुकी थी। फिर वो संजय के साथ यहीं बस गए। सारी जिंदगी उन्हें इस बात का दुख रहा कि उनकी पत्नी अनुराधा के साथ पता नहीं क्या हुआ, पर अब वो खुश हैं कि अनुराधा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई थी और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। नेहा के पिता की मौत का उन्हें अफसोस है, पर अब वो नेहा और संजय की शादी होने दें। अनुराधा जी ये सब सुनकर रो पड़ी और बोली कि कोई शादी नहीं की उन्होंने। नेहा उन दोनों की बेटी है। उनके पति की झूठी मौत की खबर उनके भाई ने फैलाई ताकि उनका परिवार उन्हें तरस खाकर अपना ले। उस हालत में और वो करती भी क्या। सब कुछ सुनकर चाचा जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। नेहा भी अपने पिता से मिलकर बहुत खुश थी और संजय को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो खुश था चाचा जी के लिए। चाचा जी ने कहा कि अब वो जल्द ही संजय और नेहा की शादी करेंगे और सब साथ रहेंगे। नेहा ने अपने मामा जी को ये खुशखबरी देने के लिए जल्दी से फोन मिलाया। उसके में खुशी के आंसू थे और चेहरे पे दिवाली के दिए जैसी रोशनी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमसे जरूर शेयर करें और ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।